उधर अमीशा अपने प्लान को सफल होता देख बहुत खुश थी। वो उस आदमी से कह रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बदला पूरा हो गया। देखो मैं यहाँ खुशी से ड्रिंक कर रही हूँ और वो वहाँ दर्द से चीख रही होगी। जितना मैं संजय को जानती हूँ, वो किसी का झूठ बर्दाश्त नहीं करता और ये तो उसकी बीवी है जिसे वो प्यार करता है, तो उसका क्या हाल करेगा। मैं तो ये सोच सोच के ही खुश होती जा रही हूँ। फिर वो हंसने लगी। तभी उस आदमी ने बोला, तुमने भी तो उसे धोखा दिया है। तुम्हें डर नहीं लगता कि जब उसे ये पता चलेगा कि ये सब तुमने किया है तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। अमीशा बोली, वो कितना भी कुछ कह ले, संजय उसकी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेगा। मैं जानती हूँ उसे, वो किसी की नहीं सुनता। वैसे तुमने काम अच्छा किया है। वो आदमी बोला, मुझे ये करने में मजा आया। वो इतनी सुंदर थी कि एक पल के लिए तो मैं भी बहक गया। यार क्या फिगर है उसका, बस उसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, नहीं तो वो तो जहर है जहर। अमीशा नाराज होते हुए बोली, अच्छा ठीक है, ज्यादा तारीफ की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ इससे पहले कि संजय तुमको खोजने में लग जाए। अमीशा से सुबह होने का इंतजार नहीं हो रहा था। वो तान्या की हालत अपने आंखों से देखना चाहती थी, इसीलिए वो सुबह सुबह ही संजय के घर पहुंच गई। उधर संजय के फोन पर कॉल आई, जिसको रिसीव करके वो रूम के बाहर चला गया। नेटवर्क अच्छे से ना मिलने के कारण वो आंगन में चला गया। मारिया भी आ गई थी। वो तान्या के लिए सूप बना रही थी। अमीशा आई और उसने मारिया से तान्या के बारे में पूछा तो मारिया ने उसे बताया कि वो संजय के रूम में है। अमीशा एक मुस्कुराहट के साथ संजय के कमरे में पहुंची। उसे लगा कि संजय अपने ऑफिस चला गया होगा। उधर तान्या की जब नींद खुली तो उसने खुद को संजय के कमरे में पाया। रात की बात याद आते ही उसके आंखों से आंसू निकल आए। वो अपने रूम में जाने के लिए उठी कि तभी उसके कदम लड़खड़ा गए। उसको यूं लड़खड़ाते हुए देख अमीशा बोली, क्या हुआ, तुम्हें चल नहीं पा रही हो। तान्या के फटे कपड़े को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, लगता है कल आज की रात तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही हसीन बीती। ओहो देखो देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी, तुम तो चल भी नहीं पा रही हो। पता है तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया जो तुमने मेरे साथ किया। ये कहते समय उसके आंखों में नफरत, गुस्सा और खुशी तीनों भाव थे। वो मुस्कुरा रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि संजय उसके पीछे ही खड़ा है और उसकी सारी बातें सुन रहा है। संजय ने शांत आवाज में कहा, तो ये तुम्हारा काम था। अमीशा ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो डरते हुए पीछे की तरफ मुड़ी और बोली, संजय तुम यहाँ कैसे। संजय ने उसको गुस्से से देखा और एक स्माइल के साथ बोला, अगर मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था तो कहाँ होना चाहिए, और तुम यहाँ क्या करने आई हो, क्या देखना चाहती थी। ये बोलते बोलते वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो इतना ज्यादा नाराज था कि उसके आसपास का माहौल गर्म सा हो गया। अमीशा बहुत ज्यादा डर गई और वो हकलाते हुए बोली, मैं वो अभी वो कुछ बोलती कि संजय ने उसकी गर्दन को अपने हाथों से पकड़ लिया, जिससे कि अमीशा का दम घुटने लगा। वो उसके पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करने लगी लेकिन कोई फायदा नहीं था। ये सब होते हुए तान्या देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि संजय ऐसा क्यों कर रहा है। उसने डरते हुए संजय से कहा, संजय उसे जाने दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए उसे। वो संजय का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो फिर से गिर गई। संजय ने जब तान्या को गिरते हुए देखा तो उसने अमीशा का गला छोड़ दिया और तान्या की तरफ दौड़ा। उसने तान्या को गिरने से संभाल लिया। अमीशा जैसे ही संजय के हाथों से आजाद हुई तो वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। संजय ने उसको देखा और बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, मेरे नजरों से दूर हो जाओ। अमीशा वहां से जल्दी से बाहर निकल गई। उसने जाते वक्त मुड़कर तान्या को देखा और मन ही मन बोली, तुम्हारी जिंदगी मैंने बर्बाद करके ना रख दी तो मुझसे कहना, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं भी तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। ये सोचते हुए मुड़ी और बाहर चली गई। संजय ने तान्या को अपने गोद में उठा लिया और उसको प्यार से देखने लगा। उसको देखते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तान्या को बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने अपने घुटनों पे बैठ गया और बोला, तान्या मुझे माफ कर दो, मैंने कल जो भी तुम्हारे साथ किया मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तान्या उसको देख रही थी। उसे भी लगा कि अमीशा संजय को अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए उसने ऐसा प्लान बनाया कि जिससे संजय अपने आप पर पूरी तरीके से कंट्रोल खो दे।
उसने संजय से कहा कि कोई बात नहीं है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैंने आपको माफ कर दिया है। संजय ने जब ये सुना तो उसे सुकून मिला। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए।